बॉलीवुड के लिए ये फिल्म वो है जो डिटॉक्स होता है किसी जहरीली आदत के लिए, और ऑडियंस के लिए ये फिल्म वो है जो चाय के साथ ग्लूकोज बिस्किट भी, आराम भी, एनर्जी भी। आपने जब लास्ट टाइम किसी बायोपिक या फिर हिस्टोरिकल फिल्म को देखा था तो क्या सोचा था? सेम ओल्ड रोना धोना। लेकिन केसरी चैप्टर 2 उस टेम्पलेट को कोर्ट में खड़ा करके उल्टा घुमा देता है। इस बार फिल्म ना ही इतिहास के बारे में है, ना ही सिर्फ नेशनलिज्म के बारे में। इसने नेशनलिज्म को ठेला नहीं बनाया है। ये फिल्म है कोर्टरूम का चांदनी चौक और डायलॉग डिलीवरी का गली बॉय, पेट भर जस्टिस और मुंह तोड़ डायलॉग। कहानी: धोखा, इनकलाब और झूठ के खिलाफ एफआईआर। जालियांवाला बाग का नरसंहार हम सब ने सुना है, लेकिन उसका लीगल आफ्टरमैथ, उसका कोर्ट में क्या हाल हुआ, ब्रिटिश लोग कैसे सफाई देते थे और एक भारतीय ने उनके सिस्टम को अंदर से कैसे हिला दिया। यह चैप्टर इतिहास की किताबों से गायब है, लेकिन अब सिनेमा में रजिस्टर है। सर सी शंकरन नायर, क्राउन का फेवरेट सर्वेंट, ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम पे इतना विश्वास कि लगता था ये बंदा गॉड सेव द क्वीन गाते हुए ही पैदा हुआ हो। लेकिन जब आँख खुली तो वो क्राउन नहीं, कोर्टरूम का शेर निकला। कोर्टरूम सीन: मिर्जापुर नहीं बल्कि बेइज्जती, वो भी फुल लेवल पे। कोर्टरूम ड्रामा मतलब क्या? डायलॉग्स, टेंशन और लॉजिक जो ऑडियंस को जगा दे। केसरी चैप्टर 2 एग्जैक्टली वही करता है। एक तरफ होता है क्राउन का सेवियर आर माधवन एज नेविल, दूसरी तरफ अक्षय कुमार का धमाकेदार मोरल यू टर्न, और बीच में एक लीगल धमाल जिसमें जज भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात लग रही है सही। डायलॉग्स ऐसे हैं कि लग रहा था हर एक लाइन मीम बन सकती है, और एक तो रील का एंथम भी। किरदार एक्टिंग का रिपोर्ट कार्ड दे रही हूँ अब मैं। अगर मैं बात करूँ अक्षय कुमार की, शुरू में कंफ्यूज, थोड़ा ठंडा, पर जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे अक्षय किरदार के अंदर घुसते हैं, जैसे बिरयानी में दम डालते हैं। फाइनल एक्ट तक आते आते वो अक्षय नहीं, सी शंकरन नायर बन चुके होते हैं। अनन्या पांडे, आखिर अनन्या भी समझ गई, ओवर एक्टिंग का जमाना गया, अब तो अंडर प्ले करो और तालियां पाओ। अनन्या पांडे वो आई, उन्होंने एक्टिंग की, उन्होंने चौंका दिया। अनन्या के बारे में हम क्या कहते हैं? ओवर एक्टिंग का लेवल छूटा और परफॉर्मेंस का मिडल पहना। वो सीन संभाल गई जहां दर्शकों को भी शक था ये कर पाएगी क्या, कर दिखाया। हाँ, कोई और अभिनेत्री और गहरी निभा सकती थी भूमिका को, लेकिन आज के लिए अनन्या पास है, टॉप की रैंक ले आई। आर माधवन, लुक, वाइब, कमांड सब फर्स्ट क्लास, लेकिन स्क्रिप्ट ने उन्हें थोड़ी लेट एंट्री दी और इम्पैक्ट थोड़ा हल्का पड़ गया। एक्सपेक्टेशन हाई थी, डिलीवरी जस्ट नाइस। मसाबा गुप्ता, मसाबा का रोल बस आइटम नंबर नहीं, इम्पैक्ट नंबर था। जिस बॉलीवुड को ग्लैमर के नाम पे टैन शो दिखाने की लत लग गई, उसी बॉलीवुड ने फाइनली एक आइटम सॉन्ग दिया जहां बॉडी नहीं, बोल्डनेस दिखा। केसरी चैप्टर 2 में अमित सियाल भी हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मिर्जापुर और महारानी फेम एलिजिबल एक्टर हैं। वो काम बखूबी निभाया है उन्होंने, लेकिन वो स्पेस या वो मसाला के तौर पर डायरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर पाए। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन, डिज़ाइन और डिटेल का जादू है। डायरेक्टर करण त्यागी ने डायरेक्शन को सोप ओपेरा नहीं बनाया, बल्कि एक टाइट टू द पॉइंट फिल्म बनाई। हिस्ट्री भी, एंटरटेनिंग भी, बैक एंड फोर्थ नैरेटिव का यूज हुआ है, लेकिन डायरेक्टर करण त्यागी ने डायरेक्शन को सोप ओपेरा नहीं बनाया, बल्कि एक टाइट टू द पॉइंट फिल्म बनाई जो दिखाती है हिस्ट्री भी, एंटरटेनिंग भी। बैक एंड फोर्थ नैरेटिव का यूज हुआ है, लेकिन कंफ्यूज नहीं, क्यूरियस करता है। लाइटिंग, वीएफएक्स, सेट डिज़ाइन सब सॉलिड। कोर्टरूम का हॉल लगेगा ओरिजिनल
और ब्रिटिश एरा के वाइब मिलेंगे रॉयल। बैकग्राउंड म्यूजिक ओ शेरा उठ जरा, सुनते ही लगा शेरा सिर्फ कोर्टरूम में नहीं स्पीकर में भी दहाड़ रहा है। एडिटिंग नोट, ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। केसरी चैप्टर 2 सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं, ये एक रिडेम्पशन आर्क है बॉलीवुड के लिए। जहां कंटेंट के नाम पे कॉपी पेस्ट हो रहा था, वहां ये फिल्म ओरिजिनलिटी का एग्जिट बनकर आई है। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म का फ्यूचर डिपेंड करेगा वर्ड ऑफ माउथ पे, क्योंकि सब्जेक्ट सीरियस है और रेटिंग अडल्ट्स ओनली। लेकिन जिन लोगों ने देखी उनके अंदर एक बात क्लियर हो गई, बॉलीवुड कैन स्टिल रोर। रेटिंग की बात करूं तो मैं रेटिंग दूंगी 4.25 आउट ऑफ 5। 0.5 आर माधवन के मिस वे वाओ फैक्टर और प्रेडिक्टेबल कोर्टरूम ट्रैप के लिए।